देखिए हम लोग यहाँ पे देखेंगे लैंगिक प्रजनन, वो भी किसमें? मानव में। हम लोगों ने पिछले के वीडियो में पुष्पी पौधों में लैंगिक प्रजनन देख चुका है। जिन्होंने यह वीडियो को नहीं देखा, आप जाइए और पीछे की वीडियो को देखिए। तो हम लोग शुरुआत करते हैं। उससे पहले वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल यूनि स्टडी बाय MK पांडे। अब देखिए यहाँ पे हम लोग पहले समझते हैं कि ये जो आपका लैंगिक प्रजनन है मानव में, ठीक है, तो यहां पे दो कोशिकाएं होगी। मानव में अगर देखा जाए तो दो कोशिकाएं होगी, दो कोशिकाएं होगी। एक कोशिका होगा नर कोशिकाएं और एक होगा मादा कोशिकाएं। एक होगा नर कोशिकाएं और एक आपका होगा मादा कोशिकाएं, ठीक है। अब समझिए यहां पे कि जो नर कोशिकाएं होती है, जो नर कोशिकाएं होती है उसमें एक युग्मक बनता है और जो मादा कोशिकाएं होती है उसमें भी एक युग्मक बनता है। जो हमारा नर कोशिकाएं में जो युग्मक बनेगा उसको हम लोग कहते हैं शुक्राणु। क्या कहते हैं? शुक्राणु। और जो मादा कोशिकाएं में जो युग्मक बनेगा उसको हम लोग क्या कहते हैं? अंडाणु। क्या कहते हैं? अंडाणु। क्लियर? तो यहां पे नर कोशिकाएं में जो युग्मक बन रहा है उसे हम लोग क्या कह रहे हैं? शुक्राणु। और जो मादा कोशिकाएं हैं उसमें जो युग्मक बन रहा है उसे हम लोग क्या कर रहे हैं? अंडाणु कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अंडाणु। अब समझिएगा, तो इस आधार पर हम लोग कहेंगे कि जिस कोशिकाएं में शुक्राणु बन रहा है, यानी कि वो कोशिकाएं हमारा क्या होगा? नर होगा। और जिस कोशिकाएं में हमारा युग्मक क्या बन रहा है? अंडाणु बन रहा है, वह क्या होगा? मादा होगा। समझ में आ गया? वह क्या होगा? मादा होगा। अब आगे समझते हैं। अब देखिए यहां पे शुक्राणु यानी कि नर कोशिकाएं और जो मादा कोशिकाएं हैं, ये दोनों का संलयन होता है। अब जब संलयन होगा, यानी कि किसका संलयन होगा? शुक्राणु का और अंडाणु का। अब इस दोनों का जो संलयन होता है, ये जो संलयन होने की प्रक्रिया होती है, यही क्या कहलाती है? निषेचन। और इसी से क्या बनता है कि संलयन करके क्या बनाता है? युग्मनज बनाता है। समझिएगा, यानी कि ये जो शुक्राणु है और अंडाणु, ये दोनों क्या किया? संलयन किया। ये संलयन किया। ये संलयन करके यहां पे क्या बना दिया? युग्मनज बना दिया। युग्मनज बना दिया। क्या बना दिया? युग्मनज बना दिया। तो जो शुक्राणु और अंडाणु का मिलने से युग्मनज बना, तो इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? निषेचन कहेंगे। क्या कहेंगे? निषेचन। क्या कहेंगे? यानी कि शुक्राणु और अंडाणु के मिलने से जो बना, ये प्रक्रिया क्या कहलाएगा? निषेचन। क्या कहलाया? निषेचन। ठीक है। अब यहां पे समझिएगा, हम लोग थोड़ा सा समझते हैं इस प्रकार से कि ये जो शुक्राणु है, कैसे समझिएगा। ये शुक्राणु है, ठीक है। तो शुक्राणु का हम लोग थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो ये आपका शुक्राणु हुआ। ये क्या हो गया? आपका शुक्राणु। अब देखिए इसमें भाग होता है, ठीक है। यहां पे आपका न्यूक्लियस है, देखिएगा। ये पार्ट जो देख रहे हैं आपका, ये शुक्राणु का आपका केंद्रक है। ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं यहां पे, ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं, ये पार्ट आपका कोशिका द्रव्य है।
और ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं, ये वाला बाहर से जो हमारा ये आवरण है, ये आपका कोशिका झिल्ली है। कोशिका झिल्ली है। और अगर आप ये वाला पार्ट देखें, ये वाला, तो ये आपका शुक्राणु का मध्य भाग है। मध्य भाग है, ठीक है। और ये वाला जो भाग देख रहे हैं आप, ये पूंछ है इसका। और ये वाला जो पूरा भाग देख रहे हैं, ये वाला जो पूरा भाग देख रहे हैं, ये आपका सिर है, ठीक है। ये वाला जो भाग है आपका सिर है। तो ये शुक्राणु हुआ। तो इसी प्रकार आपका अंडाणु भी बनेगा। तो अंडाणु कैसे है, देखिए, ये समझिए। ये आपका अंडाणु है, ठीक है। और अंडाणु कैसे बनेगा, देखिए, यहां पे आप जो देख रहे हैं, ये वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं, ये आपका केंद्रक है। ये आपका कोशिका झिल्ली है। कोशिका झिल्ली है। और ये जो पार्ट आप देख रहे हैं यहां और यहां के बीच में जो खाली पार्ट दिख रहा है, ये आपका कोशिका द्रव्य है। खाली नहीं है, वहां पे द्रव्य है, ठीक है। कोशिका द्रव्य। अब समझिए कि यहां पे आपको दोनों तरफ शुक्राणु में भी केंद्रक दिख रहा है और अंडाणु में भी केंद्रक दिख रहा है। और इसी केंद्रक में आपका डीएनए होता है। इसी केंद्रक में क्या होता है, डीएनए होता है। अब यहां तक समझ में आ गया कि अब दोनों इसी का जब संलयन होगा तब क्या कहलाएगा, निषेचन। और निषेचन जो होता है बाबू, दो प्रकार का होता है। एक बाह्य निषेचन होता है और एक आंतरिक निषेचन होता है। समझिएगा, निषेचन जो होता है वो कितने प्रकार का होगा, दो प्रकार का, आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन। समझिएगा, निषेचन कितने प्रकार का हो जाएगा, निषेचन कितने प्रकार का हो गया, दो प्रकार का। एक होता है आंतरिक निषेचन और एक होता है बाह्य निषेचन। बाह्य निषेचन। अब देखिए, जो आंतरिक निषेचन होगा, यहां पे क्या होता है कि ये मादा शरीर के अंदर में निषेचन होगा। मादा शरीर के अंदर, ठीक है, मादा शरीर के अंदर, ये हो गया आंतरिक निषेचन। और बाह्य निषेचन क्या हो गया कि यहां पे मादा शरीर से बाहर, यानी कि मादा का जो अंडाणु है वह शरीर से बाहर निकलेगा और जो शुक्राणु है वह आकर संलयन करेगा। तो इस प्रकार की संलयन को हम लोग क्या कहेंगे, इस प्रकार के निषेचन को हम लोग क्या कहेंगे, बाह्य निषेचन। और जो आपका मादा शरीर के अंदर में अंडाणु और शुक्राणु के मिलने से जो बनती है युग्मनज, वो क्या कहलाता है, आपका आंतरिक निषेचन। अब समझिएगा कि आंतरिक निषेचन कहां पे होगा। तो आप अगर आप देखें तो स्तनधारियों में आंतरिक निषेचन कहां पे होगा, स्तनधारियों में, ठीक है। जानवरों में, सरीसृपों में, सरीसृपों में, और एक आपका जानवरों में, ठीक है। अब देखिए, बाह्य निषेचन कहां पे होगा, तो ये समझिएगा, ये होता है मेढक में और होता है मछली में, ठीक है। पानी में क्या करता है, मादा अपने अंडा को बाहर निकालता है और वहां पे जो हमारा नर का जो शुक्राणु है वो आके मिलता है, उससे जो बनता है युग्मनज, वो आपका क्या कहलाएगा, बाह्य निषेचन, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं निषेचन कैसे होता है, ये समझिएगा। निषेचन कैसे होता है ये समझिएगा। अब यहां पे हम लोग देख रहे, अभी हम लोग ने देखा कि ये आपका शुक्राणु है,
ये आपका शुक्राणु है, ठीक है। ये आपका सिर भाग हो गया, बीच में यहां पे क्या हो गया, केंद्रक हो गया, यानी कि ये केंद्रक, ये पूंछ, ये सिर, ठीक है। अब समझिएगा कि ये जो शुक्राणु है ये अंडाणु के पास आएगा, यहां पे केंद्रक है, ठीक है। अब देखिए ये आपका हो गया शुक्राणु, और ये आपका हो गया अंडाणु। इसको कहेंगे नर युग्मक और इसको कहेंगे मादा युग्मक। अब देखिए ये दोनों क्या करेगा, संलयन करेगा, संलयन करेगा। तो जब संलयन करता है तो ये जो शुक्राणु है अंडाणु के पास आता है, इस प्रकार से। इस प्रकार से आया, ये केंद्रक, यहां पे केंद्रक, ठीक है। यानी कि अगर निषेचन क्या हो गया, तो निषेचन के लिए आपको नर युग्मक शुक्राणु की आवश्यकता होगी और मादा युग्मक अंडाणु की आवश्यकता होगी। और फिर ये दोनों क्या करेगा, संलयन करेगा। संलयन इस प्रकार से हुआ कि जो हमारा नर युग्मक था इसमें एंट्री किया, और एंट्री करके ये आपका केंद्रक है, ये भी केंद्रक है। अब देखिए ये क्या हो गया, समझिएगा, इस प्रकार से यहां पे न्यूक्लियस इसका और ये आपका इसका, और ये वाला जो पूंछ है इसका बाहर में रह गया। ध्यान दीजिएगा कि नर युग्मक में क्या हुआ कि शुक्राणु का पूंछ बाहर में रह गया, और जो हमारा सिर वाला भाग था, केंद्रक वाला भाग था, वो चला गया अंदर में, और यहीं पे आपका क्या बन गया, युग्मनज बन गया। यही आपका क्या करेगा, युग्मनज बनाएगा। यही संलयन आपका निषेचन कहलाया। यही क्या बनाएगा, युग्मनज बनाएगा। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि ये जो शुक्राणु है इसका जो साइज है वह 0.05 मिलीमीटर है। कितना छोटा है समझिएगा। और इसका जो अंडाणु का साइज है ये 0.15 मिलीमीटर है, ठीक है। तो शुक्राणु का साइज कितना हो गया, 0.05 मिलीमीटर, और इसका अंडाणु का साइज कितना हो गया, 0.15 मिलीमीटर। तो ये था आपका लैंगिक प्रजनन मानव में ऐसे होता है। अब यहां पे हम लोग दो चीज देखेंगे कि जो एक थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे कि किशोरावस्था में क्या क्या चेंजेस आती है ना। किशोरावस्था में अगर जो बच्चा होता है वह किशोरावस्था में जाता है तो क्या क्या चेंजेस आएंगे, है ना। और हम लोग कैसे कहेंगे कि यह किशोरावस्था की ओर पहुंच चुका है, तो उसमें कुछ कुछ चेंजेस आती है, कुछ हार्मोनल चेंजेस आती है, कुछ शारीरिक चेंजेस आते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे के वीडियो में देखेंगे कि लैंगिक प्रजनन में यहाँ पे मानव में दो भाग देखें, एक नर को देखें, एक मादा को देखें। तो एक देखेंगे हम लोग फिर यहाँ पे कि नर प्रजनन तंत्र में कौन कौन शामिल होंगे, कौन कौन सा भाग होगा, ठीक है। और आपका मादा प्रजनन में कौन कौन सा भाग शामिल होगा। तो ये हम लोग आगे की वीडियो में देखेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए।